चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मिक्सचर और एलिगेशन। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग मिक्सचर को डील करते हैं और एलिगेशन वाला पार्ट जो हमारा है तो हम थर्ड लेक्चर से देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम सिर्फ मिक्सचर के क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके बाद मिक्सचर को कंसेप्ट को यूज करते हुए फिर हम एलिगेशन वाले पार्ट पे, पहले हमारा मिक्सचर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मिक्सचर के लिए हमें कम से कम दो क्वांटिटी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए और मिक्सचर के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मिक्सचर हमारा सिंपली है, इसमें कोई बेसिक कोई कंसेप्ट नहीं है। मिक्सचर मतलब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड, सॉलिड या किसी चीज़ का हमारा मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो हमें नोट करनी है वो देखनी है कि मिक्सचर के लिए हमारे पास कम से कम 2 और मोर देन 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक, अब मिक्सचर के लिए हमें जो यूज़ करना है, जो बेसिक यूज़ होगा मिक्सचर के लिए, जो बेसिक यूज़ होना है, इस बेसिक पे हम काम कर रहे होंगे। तो मिक्सचर के लिए हमें एक तो रेशियो का कंसेप्ट आना चाहिए और दूसरा कुछ पार्ट हमें परसेंटेज का आना चाहिए। दो पार्ट हमें आने चाहिए, रेशियो का कुछ पार्ट आना चाहिए और कुछ पार्ट हमें परसेंटेज का आना चाहिए। रेशियो में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए मिक्सचर के लिए वो हम बता देते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन हमें आने चाहिए कि ए रेशियो बी हमारा 3:4 है, बी रेशियो सी हमारा 5:7 है। इस केस में हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, क्या होगा। सेकेंड पार्ट हमें इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, ए रेशियो बी प्लस सी अगर हमारा 4:7 है और सी रेशियो ए प्लस बी ये हमारा 5:8 है, तो इस केस में हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी वाले पार्ट को निकालना आना चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आते हैं तो हम मिक्सचर को इजीली डील कर पाएंगे, क्योंकि मिक्सचर में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक चीज होती है, रेशियो को बैलेंस करना। मिक्सचर में अगर हम रेशियो को बैलेंस कर ले रहे हैं लॉजिकली, रेशियो को बैलेंस कर ले रहे हैं लॉजिकली, तो हमारे मिक्सचर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जा रही है। सिर्फ मिक्सचर में हमारा इतना है, मिक्सचर में क्या चीज हमारी, हमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी दी होंगी, क्योंकि मिक्सचर बनाने के लिए कम से कम दो क्वांटिटी तो चाहिए चाहिए, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए मिक्सचर बनाने के लिए, पहली चीज। और मिक्सचर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक चाहिए रेशियो का और परसेंटेज का। रेशियो में दो टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए, और जो ओवरऑल जो मिक्सचर का जो सॉल्व करने का तरीका है कि हमें रेशियो को बैलेंस करना है लॉजिकली, क्वेश्चन हमारा मिक्सचर का सॉल्व हो जाएगा। मिक्सचर क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिर्फ हमें उसमें बैलेंस करना है। ठीक है, कोई इसमें नया कंसेप्ट नहीं है, अभी क्वेश्चन देखेंगे कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ रेशियो ही होगा उसमें और उसको हमें बैलेंस करना। चलो आगे आते हैं, एलिगेशन वाले पार्ट को हम थर्ड लेक्चर से डील करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिक्सचर वाले पार्ट। हम ये देखते जाएंगे क्या दिया हुआ है। पहली चीज तो मिक्सचर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहले हमें समझना है कि क्या दिया हुआ है और क्या चीज हमें बैलेंस करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है। इसमें मिल्क कितना है 7, वाटर कितना है 5। इस 7 और 5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कौन सी वैल्यू है, रेशियो वैल्यू है। तो मिल्क है वो 7 रेशियो है, वाटर तो 5 रेशियो है। फिर हमने क्या किया, उस मिक्सचर में हमने 15 लीटर क्या ऐड किया,
पानी ऐड किया, जिससे हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा भाई। अगर मिक्सचर में कुछ भी ऐड करेंगे तो रेशियो चेंज होना ही है। रेशियो चेंज होके हो गया 7 और 8। 7 लीटर हमारा मिल्क, 8 लीटर हमारा पानी। ठीक है, ये क्या है, हमारी रेशियो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हमारा ये है कि हमारे पास मिल्क था और क्या था हमारे पास, वाटर। इनिशियल में, शुरुआत में क्या रेशियो था भाई, 7 मिल्क था और 5 वाटर था शुरुआत में। ठीक है, तो हम लेमन लैंग्वेज में ले लेते हैं कि 7 लीटर मिल्क था और 5 लीटर पानी था। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए कब हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, कब हम बोल रहे हैं रेशियो वैल्यू के लिए। ठीक है, तो शुरुआत में 7 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी था, जो कि हमारी रेशियो वैल्यू है। फाइनली क्या हो गया, रेशियो चेंज हुआ। रेशियो चेंज हुआ क्यों, क्योंकि हमने 15 लीटर पानी ऐड किया। ठीक है, रेशियो चेंज होकर क्या हो गया, 7 से 8 हो गया। 7 लीटर मिल्क और 8 लीटर पानी। ठीक है, चेंज हुआ क्यों रेशियो, क्योंकि हमने 15 लीटर पानी ऐड किया। ये क्वेश्चन है पूरा। अब हमने हमें ये देखना है कि हमने क्या चीज ऐड की है, पानी ऐड किया है। ठीक है, क्या चीज नहीं ऐड की है, मिल्क नहीं ऐड किया है। तो लॉजिक लॉजिक ये कहता है कि अगर हमने मिल्क को ऐड नहीं किया है तो मिल्क की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जितनी पहले थी उतनी बाद में होनी चाहिए थी। तो पहले मिल्क कितना था, 7 लीटर, बाद में कितना है, 7 लीटर। तो पहले भी मिल्क 7 लीटर था, बाद में मिल्क 7 लीटर है। ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है। बैलेंस नहीं होता तो हम बैलेंस करते। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बैलेंस है कि हमने 15 लीटर पानी ऐड किया है, मिल्क को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो मिल्क पहले 7 लीटर था, अभी भी 7 लीटर। अब रेशियो में आते हैं, पहले वाटर कितना था, 5, अब कितना हो गया है, 8। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ गया है, 3। लेकिन कितना एक्चुअल वैल्यू कितना बढ़ना चाहिए था, 15 लीटर। तो 3 की वैल्यू कितनी है, इस 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15 लीटर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/3 लीटर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लीटर। हम रेशियो में भी क्या कर रहे थे, 1 रेशियो की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक, और हमें क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, यानी फाइनल जो मिक्सचर बना है में वाटर कितने क्वांटिटी है, यानी कि 8 की वैल्यू निकालनी है। फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना है, 8 रेशियो। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 8 लीटर। कितना आ गया हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा हमें बेसिकली मिक्सचर में क्या ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमने ऐड नहीं की है। जो चीज हमने ऐड नहीं की है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वांटिटी शुरुआत में भी उतनी रहेगी और बाद में भी उतनी रहेगी। ठीक है, हमें थोड़ा सा रिवर्स जाके मिक्सचर क्वेश्चन में सोचना है कि जिस चीज को हमने चेंज ही नहीं किया है तो किसी भी स्टेज पे वो चेंज नहीं होगा। इसी कॉमन पॉइंट को लेके हमें मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। अब इस पे आते हैं। अब इसमें हमारा क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क वाटर कितना है, 3:7 का। हमने 10 लीटर पानी ऐड किया, जिससे मिक्सचर हमारा 2:5 का हो गया। क्वेश्चन हमारा सेम है, बस डेटा यहाँ पे चेंज है। हमारे पास था मिल्क और वाटर। शुरुआत में क्या रेशियो था, 3 और 7, यानी शुरुआत में 3 लीटर दूध था, 7 लीटर पानी था किसी मिक्सचर में। फाइनली ये रेशियो चेंज हुआ, चेंज होके क्या हो गया, 2 और 5। 2 लीटर मिल्क बचा, 5 लीटर पानी बचा। चेंज हुआ क्यों, क्योंकि हमने 10 लीटर पानी जो है वो
ऐड किया था। अब एक चीज देखो, लॉजिकली हमने क्या चीज ऐड की है? पानी ऐड किया है। मिल्क को तो हमने चेंज नहीं किया है ना। जब हमने मिल्क को चेंज नहीं किया है तो हर स्टेज में मिल्क तो सेम ही रहेगा। अब मिल्क वाले पे आते हैं। पहले मिल्क कितना था? 3 लीटर। बाद में कितना हो गया? 2 लीटर। लेकिन जब हमने मिल्क को चेंज ही नहीं किया है तो मिल्क की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। नहीं है यहाँ पे सेम। पहले केस में सेम थी, इस केस में सेम नहीं है। नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इस काम हम रेशियो में करते थे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा अगर हमने किया है, बाकी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर वाले रेशियो को हमने इस पार्ट को 2 से किया है तो इसके बचे हुए पार्ट को भी 2 से करना पड़ेगा। नीचे वाले रेशियो में इस पार्ट को हमने 3 से किया है तो इस पार्ट को भी हमें 3 से करना पड़ेगा। अब रेशियो चेंज हो गया, क्या हो गया? 6 और ये 14। ये कितना हो गया? 6 और ये। अब हमारे रेशियो चेंज हो गए और रेशियो में हमने एक चीज कही थी, अगर हमने रेशियो चेंज कर दिए हैं तो पुराने रेशियो से हमें कोई भी मतलब नहीं है। भाई अगर पुराने रेशियो से हमारा काम चलता तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, एक बार हमने चेंज कर दिया तो पुराने रेशियो से कोई मतलब। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन बन गया कि शुरुआत में मिल्क और वाटर में रेशियो था 6:14, और फाइनली जो मिल्क और वाटर में रेशियो बचा 6:15। हमारा मिल्क सेम है, ठीक है, वाटर हमने ऐड किया था 10 लीटर। ठीक, तो हमने वाटर ऐड किया है 10 लीटर, यही तो ऐड किया है। तो पहले कितना वाटर था? 14। बाद में कितना हो गया? 15। कितना ऐड किया हमने रेशियो के हिसाब से? 1 रेशियो। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 1 रेशियो की? 10 लीटर। 1 रेशियो की वैल्यू 10 लीटर। पूछा क्या है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। शुरुआत में मिल्क कितना था? शुरुआत में मिल्क कितना था? 6 रेशियो। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 10 यानी कि 3 लीटर। ठीक, इसी क्वेश्चन में अगर हम x को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो काम हमें वही करना पड़ेगा। हम x लेके भी करेंगे तो काम हमें वही करना पड़ेगा जो हम विदाउट x कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी हम अपने स्टेप को बढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, जो मिक्सचर का क्वेश्चन है ये सारी चीजें लॉजिकल है, देखो ये रीजनिंग बेस है। ठीक है, हम क्या चीज नहीं ऐड कर रहे हैं उसको हम बराबर कर ले रहे हैं। बराबर करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? हम रेशियो के कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने शुरुआत में कहा था मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है रेशियो को लॉजिकली बैलेंस करना। एक बार हम रेशियो को लॉजिकली बैलेंस कर लेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस पे आते हैं। मिक्सचर हमारा है 75 लीटर का। उस मिक्सचर में जो रेशियो है मिल्क वाटर का, 2 रेशियो है। ठीक है, मिल्क और वाटर का हमारे पास मिक्सचर है। शुरुआत में जो रेशियो था हमारे पास वो हमारा 2:1। अब यहां पे पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर फर्दर एडेड, मतलब कितना पानी हम ऐड करेंगे मिक्सचर में जिससे हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाए 1:2। फाइनल जो रेशियो हमारा बन जाए वो हमारा 1:2 बन जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। अब शुरुआत में दे दिया गया है कि इतना लीटर मिक्सचर शुरुआत में हमारे पास था जिसमें रेशियो मिल्क और वाटर का था 2:1। हमें ये पूछा है कि अब हम उस मिक्सचर में कितना पानी और डाल दें जिससे हमारा रेशियो चेंज होके बन जाए 1:2। अब हमें पूछा है कितना पानी हम डालेंगे। बेसिक हमारा वही रहेगा। बेसिक क्या है कि हम क्या चीज नहीं ऐड कर रहे हैं या क्या चीज चेंज नहीं कर रहे हैं। हम मिल्क को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं ना।
यानी पानी हमने ऐड किया है, हमने मिल्क को चेंज नहीं किया है। तो मिल्क की वैल्यू शुरुआत में और बाद में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो शुरुआत में मिल्क की वैल्यू कितनी थी, 2, तो बाद में भी कितनी होगी, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनल रेशियो भी हो गया हमारा 2 रेशियो 4। ठीक, बेसिक हम वही यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में ये था कि हमें पानी ऐड करना है, पानी ऐड करना है तो मतलब मिल्क को हमने चेंज नहीं किया, मिल्क को हमने चेंज नहीं किया मतलब मिल्क शुरुआत में रेशियो था 2 रेशियो, तो फाइनल भी रेशियो 2 रेशियो होना चाहिए, इसलिए इस वाले रेशियो को हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो मिल्क पहले भी 2 है, बाद में भी 2 है, वाटर पहले 1 लीटर था, बाद में कितना है, 4 लीटर। ठीक है, अब सारी हमें ये रेशियो हम जो हमारे बैलेंस रेशियो आ गए। ठीक है, अच्छा शुरुआत में देखो टोटल कितना है, शुरुआत में टोटल कितना मिक्सचर है रेशियो के हिसाब से, 2 लीटर हमारे पास मिल्क है, 1 लीटर हमारे पास पानी है, टोटल कितना है, 2 1 3, ये तो है। शुरुआत का टोटल मिक्सचर देखिए कितना है, शुरुआत में टोटल मिक्सचर है 2 लीटर हमारे पास दूध, 1 लीटर हमारे पास पानी, रेशियो के हिसाब से तो 3 लीटर हमारे पास हो गया टोटल, टोटल हो गया। ठीक, लेकिन शुरुआत में टोटल दिया कितना है, 75, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 लीटर, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 लीटर। ठीक, हमें क्या निकालना है, कितना पानी हम ऐड करें। अच्छा देखो पहले कितना पानी था, 1, बाद में कितना पानी हो गया, 4, कितना पानी हमने ऐड किया है, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो की ही वैल्यू निकालनी थी, तो 3 रेशियो की वैल्यू हमारी 75 लीटर ही आएगी, यानी 75 लीटर ही पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा आने वाले एग्जाम में या एग्जाम में ये भी दे सकते हैं कि उन्होंने मिल्क ऐड किया है, वाटर नहीं ऐड किया है, तो क्या करेंगे, अगर हमने मिल्क ऐड किया है तो पानी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार वो वाटर ही ऐड करें, हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया जाए कि हमने मिल्क ऐड किया है, तो मिल्क ऐड किया है तो इसका मतलब हमने वाटर को चेंज नहीं किया होगा, तो वाटर वाले रेशियो को हम सेम कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे आओ। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 45 लीटर का हमारे पास मिक्सचर है, इसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर है हमारा 4 रेशियो, मिल्क और वाटर में रेशियो है हमारा 4 रेशियो। अब ये कह रहे हैं कि 5 लीटर मिल्क और 10 लीटर हम पानी ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली हमारा रेशियो मिल्क और वाटर का कितना हो जाएगा। तो हमारे बहुत ही क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखो 4 लीटर रेशियो के हिसाब से हमारा कितना है, मिल्क, 5 लीटर कितना है पानी, टोटल कितना है हमारा ये 9 रेशियो के हिसाब से, लेकिन इस 9 की वैल्यू कितनी है एग्जैक्ट क्वांटिटी में, 45 लीटर, यही तो है। 4 लीटर रेशियो के हिसाब से मिल्क, 5 लीटर रेशियो के हिसाब से पानी, टोटल क्वांटिटी रेशियो के हिसाब से 9, यानी जो टोटल मिक्सचर है हमारे पास ये ठीक है, टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर 9 है, और इस 9 की वैल्यू कितनी है ये 5 लीटर, 9 की वैल्यू 45 है, यानी 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दे ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, तो भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा 20 लीटर, ये कितना हो जाएगा
25 लीटर। तो 20 और 25 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा हमारा? 40। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अब ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू मिल गई, 20 लीटर हमारे पास मिल्क था, 25 लीटर हमारे पास पानी था। अब हमने क्या ऐड किया है? 5 लीटर मिल्क। तो इसमें 5 लीटर हम मिल्क ऐड कर देते हैं, और पानी कितना ऐड करते हैं? 10 लीटर हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिल्क कितना हो जाएगा? 35 लीटर। ये कितना हो जाएगा? 35 लीटर। अब इसमें रेशियो निकालें। अब रेशियो निकालें तो 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5:7। यही इसमें निकालना था। तो शुरुआत के 3 क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं सिंपल मिक्सचर के क्वेश्चन को, वो हमने उतने तरीके से क्वेश्चन को हमने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस पे आओ। अब हमारे पास दो वेसल हैं, या दो इक्वल वेसल हैं, यानी दो हमारे पास बर्तन से ले लो, या दो हमारे पास जार ले लो, इनकी इक्वल मतलब जिनकी वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, उनमें जो मिल्क और वाटर जो रेशियो है हमारा, मिल्क वाटर का रेशियो है 3:4 और 5:3। तो कुछ इस तरीके से समझेंगे हम कि हमारे पास एक वेसल ये है, और एक वेसल हमारे पास ये है। एक हमारे पास मान लेते हैं एक वेसल V1 है, एक वेसल V2 है। ठीक, इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है हमारे पास? शुरुआत में पहले में 3:4, और दूसरे में जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास? 5:3। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इसका इसमें जो भी क्वांटिटी है उसको उठा के हम इसमें डाल दें, इसकी जो भी क्वांटिटी है उसको उठा के हम इसमें डाल दें। तो फर्स्ट वेसल में भी हमारा मिल्क और वाटर था, सेकेंड वेसल में भी हमारा मिल्क और वाटर था। तो इसमें जितना भी मिल्क और वाटर था वो हम इसमें डाल देंगे, और सेकंड वाले में जितना मिल्क वाटर था वो भी हम इसमें डाल देंगे, यानी कि V3 में डाल देंगे, तीसरे बर्तन में डाल देंगे। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा? मिल्क और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब पूछा था इसमें रेशियो कितना होगा, इसमें मिल्क रेशियो वाटर कितना होगा, इसमें ये पूछा था। ठीक है, तो पहले इसको सही से लिख लेते हैं। अब देखो, हमारे पास ये मिल्क और ये वाटर, ये V1 में क्या रेशियो था? 3:4। और V2 में क्या रेशियो था? 5:3। और इन दोनों को हमें मिलाकर इसमें डालना था, एक थर्ड वेसल में डालना था, V3 में। ठीक है, और V3 में बताना था क्या रेशियो होगा। देखो, अगर सिंपल देखा जाए तो हम इसमें कर क्या रहे हैं कि जितना मिल्क वाटर पहले में होगा और जितना मिल्क वाटर दूसरे में होगा आपस में मिला रहे होंगे। ठीक है, सिंपली देखा जाए तो हमें ऐसे करना चाहिए कि 3 और 5 ऐड कर दें तो 3+5 यहाँ हो जाए, और 4 और 3 ऐड कर दें और 4 और 3 7 यहाँ पे हो जाए, तो ये हमारा 8:7 हो जाए। लेकिन ऐसा करना तो हमें ऐसा ही है, लेकिन लॉजिकली करना है, जोड़ना तो हमें है ही है। देखो, मिल्क की वैल्यू भी जोड़नी है, वाटर की वैल्यू भी जोड़नी है। जोड़नी तो हमें ऐसे ही है, लेकिन इसको लॉजिकली जोड़नी, ऐसे जोड़ने पे हमने लॉजिकली नहीं जोड़ा है इसको। ठीक है, 8:7 नहीं आने वाला, ऐसे हमने जोड़ा तो है लेकिन लॉजिकली नहीं जोड़ा है। ठीक है,
अच्छा, लॉजिकली क्यों नहीं जोड़ा है? हमने यहाँ पे गलती क्या की, एक चीज देखो, हमने सीधे सीधे जोड़ दिया इसको, ठीक है। 3 लीटर पहले का मिल्क और 5 लीटर दूसरे का मिल्क जोड़ दिया, फिर 4 लीटर पहले का पानी और 3 लीटर दूसरे का पानी हमने जोड़ दिया सीधे सीधे। लेकिन हमने लॉजिकली नहीं जोड़ा, क्योंकि हमने एक पॉइंट मिस किया। क्या मिस किया? दोनों हमारे क्या है, इक्वल वेसल है, ठीक है। इक्वल वेसल है मतलब जितनी क्वांटिटी पहले वेसल में है उतनी ही क्वांटिटी दूसरे वेसल में है, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है, टोटल मिक्सचर। अच्छा, पहले वाले में टोटल मिक्सचर कितना है? 3 लीटर हमारे पास क्या है, मिल्क। 4 लीटर कितना है, पानी। टोटल कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, 7। और दूसरे वाले में टोटल मिक्सचर कितना है, 5 लीटर मिल्क, 3 लीटर पानी, कितना है? लेकिन दोनों अगर इक्वल वेसल हैं तो अगर पहले में 7 लीटर भरा हुआ है तो दूसरे में भी 7 होना चाहिए। अगर दूसरे में 8 है तो पहले में भी 8 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमने मिस कर दी है, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। क्या है, दोनों हमारे क्या है, इक्वल वेसल, ठीक है। यानी पहले वेसल और दूसरे वेसल में जो रेशियो है वो 1:1 का है। इसको दूसरे एंगल से ही बोल सकते हैं कि दो वेसल हमें 1:1 में मिलाना है। अभी हम डायरेक्टली जोड़ रहे हैं तो किस रेशियो में मिला रहे हैं पता है, 7:8 में मिला रहे हैं। पहले से हम 7 रेशियो ले रहे हैं टोटल का, दूसरे से हम 8 रेशियो ले रहे हैं। अभी हम डायरेक्टली जोड़ें तो हम 7:8 में मिला रहे हैं। अच्छा, तो टोटल मिक्सचर जितना पहले में है टोटल मिक्सचर उतना दूसरे में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों वेसल की क्वांटिटी, दोनों इक्वल वेसल है। तो हम क्या करेंगे, हम तो किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से। तो मल्टीप्लाई करें 8 से, मल्टीप्लाई करें 7 से, तो कितना हो जाएगा, 24। ये कितना हो गया, 32। ये कितना हो गया, 35। कितना हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, 6। ये कितना हो गया हमारा, 6। अब बैलेंस हो गया। इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम तो हमारा इधर से होना है। इस क्वेश्चन में हमने करके इसलिए बताया है ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हम कर क्या रहे हैं। अब पहले वेसल से हमने कितना लीटर लिया टोटल मिक्सचर, 1 लीटर। दूसरे से कितना लिया है, ठीक है। अब चीजें हमारी बैलेंस हो गई। अब हम डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24 प्लस 35 रेशियो क्या हो जाएगा, 32 प्लस कितना हो गया ये, 59 रेशियो टी, ठीक। तो मिक्सचर के क्वेश्चन में समझना क्या है कि ये पहले बर्तन का टोटल कंटेंट और दूसरे बर्तन का टोटल कंटेंट हमें तीसरे बर्तन में मिलाना है, ठीक है। और मिलाना है तो मतलब डायरेक्टली जोड़ना है, लेकिन रेशियो को बैलेंस करने के बाद ही डायरेक्टली जोड़ पाएंगे, उससे पहले हम जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। लिख लो, लिखना है तो। चलो बाद में लिख लेना, एक क्वेश्चन और करते हैं पहले। पहला वाला पार्ट समझ में आ गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन अब एक बार इसको ट्राई करो।
चलो इसको हम दो तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर किसका है? जो मिक्सचर दिया हुआ है हमारे पास वो किस चीज का है? स्प्रिट और वाटर का। ये हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। दो टाइप के मिक्सचर है हमारे पास। जो पहला मिक्सचर है M1 और दूसरा मिक्सचर है हमारे पास M2। M1 कितने लीटर का है? 20 लीटर का। और M2 कितने लीटर का है? लीटर का। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास इस 20 लीटर में जो मिक्सचर है, ये हमारा 20 लीटर का क्या है? मिक्सचर है। इसमें स्प्रिट भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। इस 36 लीटर में भी हमें स्प्रिट भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा, ठीक। तो हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ था स्प्रिट और वाटर का। दो तरह के मिक्सचर दिए थे, एक M1 मान लेते हैं, एक M2 मान लेते हैं। M1 हमारे पास 20 लीटर का था, M2 हमारे पास लीटर का था। तो 20 लीटर का हमारे पास ये मिक्सचर ही है हमारे पास। इस 20 लीटर में हमें स्प्रिट भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। और दूसरे टाइप के मिक्सचर में भी स्प्रिट और वाटर है, तो इस 36 लीटर में हमें स्प्रिट भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगी, ठीक। अब किस रेशियो में मिलेगी? ये रेशियो दिया हुआ था। क्या रेशियो दिया हुआ था? 3:7। और दूसरे में क्या रेशियो दिया हुआ था? दूसरे मिक्सचर में 7:, ठीक। जो डेटा दिया हुआ था अभी तक हमने इसको ऐसे ही लिखा है। अच्छा, इसको इस तरीके से इस जरूरी नहीं कि हम इसको इस तरीके से करें, इससे छोटे भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आना इसलिए चाहिए क्योंकि जो हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर रहे हैं, जब हमें लेंथी क्वेश्चन मिलेगा तो हो सकता है वहां पे हमें उस क्वेश्चन को इस स्टेप बाय स्टेप को ब्रेक करना पड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेकिंग सीख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? मिक्सचर था स्प्रिट वाटर का। दो मिक्सचर थे, एक M1 मानते हैं, M2 मानते हैं। M1 था 20 लीटर, M2 था 36 लीटर। जो 20 लीटर मिक्सचर था, जिसमें स्प्रिट और वाटर जो मिलेगा वो था 3:7 में मिलेगा। जो 36 लीटर का जो मिक्सचर था स्प्रिट और वाटर का, उसमें जो स्प्रिट वाटर मिलेंगे वो 7:5 में मिलेंगे। अब एक चीज देखो, 3:7 का क्या मतलब है? 3 लीटर हमारे पास स्प्रिट और 7 लीटर हमारे पास पानी। टोटल कितना हो जाएगा? 10। 7 और 5 का क्या मतलब है? 7 लीटर स्प्रिट, 5 लीटर पानी। टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो ये जो 20 है लीटर, ये 10 है। तो यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करेंगे, जो 10 रेशियो की वैल्यू यहाँ के हिसाब से, सिर्फ इसके हिसाब से 10 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 20 लीटर। एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 2 लीटर, ठीक। ये यहाँ के लिए ही वैलिड है, इस वाले पार्ट के लिए। इस पार्ट पे आओ, 12 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 36 लीटर, ठीक है। और एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 3 लीटर। ये यहाँ वाले पार्ट के लिए वैलिड है, ठीक। तो अलग अलग पार्ट हैं ये, ठीक। तो एक रेशियो की वैल्यू 2 लीटर, ठीक। तो यहाँ पे स्प्लिट कितना है? 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू 6 लीटर। इस वाले पार्ट में एक रेशियो की वैल्यू 2 लीटर है, बस ये याद है। पानी कितना था? 7 लीटर। 7 दूनी 14 लीटर, ठीक। अब हमें मिल गई ये ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे आओ, एक की वैल्यू 3 है, तो 7 की वैल्यू 20 लीटर, 5 की वैल्यू, ठीक। अब हमें ये ब्रेकेज पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू इसके लिए वैलिड है और यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू इसके लिए वैलिड है, ठीक है। क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन में क्या करते थे, एक रेशियो की वैल्यू पूरे क्वेश्चन के लिए वैलिड होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया कि जो शुरुआत में जो मिक्सचर था M1 जो कि 20 लीटर था, उसमें 6 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी थी स्प्रिट की और 14 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी थी वाटर की। ऐसे में 36 लीटर में मिल गया कि 21 लीटर हमारे पास स्प्रिट थी ओरिजिनल क्वांटिटी और 15 लीटर हमारे पास वाटर थी।
अब इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये मिक्स कर लेते हैं। तो जब मिक्स करते हैं स्प्रिट और पहले स्प्रिट कितनी थी, 6 लीटर में थी और 21 लीटर में थी, ठीक। पानी कितना था, 14 लीटर पहले वाले में, दूसरे वाले में 15 लीटर, जोड़ दो, 21 और 6 27 और 14 15 30। कटेगा आपस में, नहीं कटेगा, 27:29 आ जाएगा। यही हमारा आ गया था, ठीक है। ये एक बार लिख लो क्योंकि हमें इसको दूसरे तरीके से कराना है। ये तो करना ही करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगह नहीं है, उसको मिटाल देंगे अभी, बाकी वीडियो में तो पूरा ही रहेगा। ये मिक्सचर में ब्रेकेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रेशियो किस पार्ट के लिए काम कर रही है और फिर दूसरा जो एक रेशियो निकाल रहे हैं वो किस पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। याद है, अब देखो हमारे पास दो मिक्सचर थे, एक M1 मिक्सचर था, कितने लीटर का था, 20 लीटर का, और एक M2 मिक्सचर था, कितने लीटर का, लीटर का, ठीक है। यानी पहला मिक्सचर हमने 20 लीटर कर लिया, दूसरा मिक्सचर हमने 36 लीटर कर लिया, ठीक है। चलो स्प्रिट और वाटर, जो M1 मिक्सचर था में क्या रेशियो था, 3 रेशियो। जो M2 मिक्सचर था में क्या रेशियो था, 7 रेशियो, ठीक। अब एक चीज देखो, इसको हमें मिलाना है, ये तो करना था, M1 और M2 को आपस में मिला दें, बोथ द मिक्सचर मिक्स टुगेदर, तब हमें यानी जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट, तो रिजल्टेंट रेशियो होगा, हमें वो निकालना था यहाँ पे। तो डायरेक्टली हमें जोड़ना तो है, लेकिन हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, अभी हमें लॉजिकली जोड़ना पड़ेगा। जैसे 7 3 10 कर दे और 7 5 12 कर दे, ये तो आंसर आएगा नहीं, 5 और 6, ठीक है। तो जोड़ना तो हमें ऐसे है, लेकिन लॉजिकली जोड़ना है। अब ये लॉजिकली बैलेंस नहीं, तो बैलेंस नहीं है, ये देखते हैं। देखो अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो हमने पहले से कितना लिया है, 10, दूसरे से कितना लिया है, 12। हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला मिक्सचर जो हमने लिया है, टोटल मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर ही तो है, ये मिक्सचर है ना ये। M1 जो हमने लिया है वो 10 रेशियो लिया है, M2 जो हमने लिया है वो 12 रेशियो लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे M1 रेशियो M2 निकालें तो क्या आना चाहिए, 20 रेशियो 36 कितना आएगा, 10 12 कैसे आएगा, 10 18 आएगा, और भी तो कटेगा भी,
5 और 9, हमें जो मिलाना था M1 और M2 को, किस रेशियो मिलाना था? 5 और 9 में। क्योंकि देखो M1 हमें लेना था 20 लीटर, ठीक, M2 हमें कितना लेना था? 20 लीटर। तो अगर M1 और M2 को हम रेशियो निकालें, मिक्सचर का रेशियो निकालें, यानी 20:36 निकालें तो 5:9 आएगा, ठीक। तो यानी जब भी हम M1 M2 को मिलाएंगे तो रेशियो के हिसाब से हमें 5:9 में ही मिलाना पड़ेगा। अब हम इधर देखते हैं, अगर हम डायरेक्टली जोड़ लेते हैं तो हम किस रेशियो में मिला रहे हैं? 10 M1 से ले रहे हैं 10 रेशियो, M2 से ले रहे हैं 12 रेशियो। तो हम किस में मिला रहे हैं? 10:12 में मिला रहे हैं, या दूसरे टर्म में कहें हम 5:6 में मिला रहे हैं। हमें मिलाना किस में था? 5:9 में मिलाना था, ठीक। अब इसको सही करना पड़ेगा। सही करना है तो काम करते हैं, पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। 10 और 12 को बराबर करने के लिए क्या करें हम? यानी 12 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, ये कर दें तो 6 से कर दें 60 हो जाएगा, तो 5 से कर दें 60 हो जाएगा। 12 10 से भी कर दोगे हो जाएगा, गलत नहीं होगा वो। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो नंबर है काफी लार्ज हो जाएंगे। आंसर तब भी आएगा तुम्हारा, क्योंकि आखिरी में तुम्हें फिर वो काटना पड़ेगा, ठीक है। गलत वो भी नहीं है, सही है वो भी। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ कितना हो गया? ये 60 हो गया, ये कितना हो गया? 60 हो गया। अगर अब भी हम मिला दें, अगर हम मिला दें तो किस रेशियो में मिलाएंगे? 1:1 में मिला रहे होंगे, क्योंकि M1 से कितना लिया हमने? 60 रेशियो। ये सब रेशियो है यहाँ पे जो भी है, ठीक है। M1 से हमने लिया 60 रेशियो और M2 से हमने लिया 60 रेशियो। अगर हम M1 से 60 रेशियो लें और M2 से 60 रेशियो लें तो किस रेशियो में मिला रहे हैं? 1:1 में मिला रहे हैं ना हम तो। लेकिन हमें किस में मिलाना है? 5 और 9 में, ठीक। अब तो दोनों बराबर हो गए ना ये। तो एक काम करो, कुछ नहीं करना है, इसको 5 से कर दो तो इसको 9 से कर दो, ठीक। तो यानी 5 से और मल्टीप्लाई कर लें इधर, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। अब एक चीज देखो, अब 5 और 6, यानी ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 30 से। 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90। और 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 210। 9 और 5 45। 45 इंटू 7 280 प्लस 35 315। और 9 5 45, 45 इंटू 5 200 प्लस 25। ब्रेक करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब हम जोड़ सकते हैं सीधे सीधे, ठीक। तो 90 प्लस 315 रेशियो 210 प्लस 220 कितना आएगा? 90 प्लस 315 405 रेशियो ये कितना आएगा? 435। अब हमें फिर से इसको रिड्यूस करना होगा, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब किससे काटें? 405 और 435 को। देखो 5 से तो जाएगा ही, 5 से तो जाएगा ही, तो पहले 5 से काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 81। और ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 87।
तो ये हमारा 3 से तो जाएगा ही जाएगा। 8 1 9, 8 7 15, 3 से जाएगा। 3 से काटने कितना जाएगा हमारा? 27। तो 3 से काटने कितना जाएगा हमारा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो पहले हमने कराया था वो था हमारा हर एक स्टेप पे रेशियो को ब्रेक करना। इसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हमें रेशियो में ही सॉल्व कर लेना। मतलब हमें ये समझना है कि जो मिक्सचर हमें टोटल क्वांटिटी मिलाना है, यानी पहले से 20 लीटर दूसरे से 36 लीटर लेना है, तो जो रेशियो निकाल रहे हैं हम दोनों मिक्सचर का, तो 5:9, यानी पहले से जो मिक्सचर लेंगे और दूसरे से जो मिक्सचर लेंगे वो हम 5:9 अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है। हम डायरेक्टली जोड़ रहे थे तो 10:12 में मिला रहे थे, तो हमने क्या किया, 10 और 12 को पहले इक्वल कर लिया। इक्वल करने का मतलब है हमने 1:1 में मिलाया। जैसे 1:1 में आ गया तो ऊपर से M1 से 5 लेना है तो 5 से कर दो, M2 से 9 लेना है तो 9 से कर दो। ये कंसेप्ट है, इसको हम ज्यादातर यूज कर रहे होंगे। हालांकि कैलकुलेशन देखा जाए तो पहले वाले से आसानी से हो गया, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई, लेकिन इस अप्रोच को हम ज्यादातर आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे मिक्सचर में हम उसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर हमने बता दिया मिक्सचर का। अब जो आज हमने बेसिक सीखा है मिक्सचर का, इसी चीज का एप्लीकेशन जो है आने वाले क्वेश्चन में होगा। अब उसमें कुछ नया नहीं है। आज की लेक्चर का सारा एप्लीकेशन आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमारा होना है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं।